पतियाई पूछ बलदावई अपनी सौह दिवाई। यह सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक बालक मारत ताहि रिंगाई। मैया हो न चरई हो गाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अभी तक तो जिद कर रहे थे कि नहीं मैं गाय चराने जाऊंगा, अब कह रहे हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। सिगरे मतलब सारे, ये सारे ग्वाले मुझसे ही घिरवाते हैं। घिरावत मतलब गायों को घिरवाना। ये सारे ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पांव पिराई, और दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। पाए मतलब पैर, दौड़ते दौड़ते मेरे पैर दुखने लगते हैं। जौन पतियान पूछ बलिदावई अपनी सौह दिवाई। पतियान मतलब होता है विश्वास करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवाई, सौह माने कसम, किंतु उन्हें अपनी कसम दिलाकर ही पूछना, अपनी सौगंध दिलाकर ही पूछना। यह सुन माई यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। यह सुन माई यशोदा मतलब यह सुन करके मैया यशोदा ग्वालों को क्रोधित होकर के गारी देत रिसाई। रिसाई मतलब क्रोधित होकर के, गुस्सा होकर के ग्वालों को गालियां दे रही हैं। यह सुन करके मैया यशोदा क्रोधित होकर के गुस्से में ग्वालों को गालियां दे रही हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई। कह रही हैं कि मैं अपने पुत्र को या अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ। लड़का मतलब बालक या पुत्र। मैं अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ कि आवे मन बहराई। मन बहराई, बहराई माने बहला करके, कि वो अपना मन बहला करके आ जाएगा। मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि वो अपना मन बहला करके आ जाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। कह रही कि मेरा बालक तो अभी बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा सा है। इस तरह से ये सारे ग्वाले मारत ताहि रिंगाई, ये सारे दुष्ट ग्वाले, रिंगाई माने दौड़ा दौड़ा करके उसे परेशान कर डालेंगे। इस तरह ये सारे दुष्ट ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देंगे। यानी कि मेरा बालक तो अभी बहुत ही छोटा है, इस तरह से ये सारे ग्वाले उसे दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर डालेंगे। चलिए अगला देखते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सबन की तोर। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोर। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। सखीरी मुरली लीजे चोर। राधा जी अपनी सखियों से कह रही हैं कि हे सखी, सखीरी मुरली लीजे चोर। हे सखी, हम कृष्ण की मुरली को चुरा क्यों ना लें। चोर मतलब चुराना। हे सखी, चलिए हम लोग कृष्ण की मुरली को चुरा क्यों ना लें। जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीति सबन की तोर। जिन गोपाल कीने अपने बस, गोपाल माने कृष्ण को, जिस बंसी ने श्री कृष्ण को कीन्हे अपने बस में कर लिया है। जिस बंसी ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोर, प्रीति माने प्रेम, तोर माने तोड़वा दिया है। हम सबके, सबन माने सबके, हम सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। इस बांसुरी ने या जिस बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और हम सबके प्रेम संबंध को तोड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोर। गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण बांसुरी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए हैं या इतने लीन हो गए हैं कि वो एक क्षण भी, छीन एक मतलब एक क्षण भी घर भीतर मतलब चाहे वो घर के भीतर हो या घर के बाहर हो। निस बासर, निस माने रात, बासर माने दिन, चाहे वो रात हो और चाहे दिन हो। धरत न कबहू छोर, वो उसे अपने आप से कभी भी अलग नहीं रखते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में इतने
या घर के बाहर हो, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, एक क्षण के लिए भी उसे अपने आप से अलग नहीं रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कबहू कट कबहू खोसत जोर। गोपियां कह रही हैं कि वह इसे कभी कर माने हाथ, वह इसे कभी अपने हाथ में लेते हैं। कबहू अधरन, कभी जो है अधरन माने होठों पर, कभी अपने होठों पर रखते हैं। कट कबहू, कट माने कमर, और कभी अपनी कमर में खोसत जोर मतलब रख लेते हैं या खोस लेते हैं, और कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। वह इसे कभी अपने हाथ में, कभी होठों पर और कभी अपनी कमर पर खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग घोर। गोपियां कह रही हैं कि ना जानो मतलब पता नहीं इस बंसी ने मेली मोहिनी, ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है कि राखे अंग अंग घोर, घोर मतलब आकर्षित हो गए हैं, कि श्री कृष्ण के अंग अंग उसकी तरफ आकर्षित हो गए हैं। पता नहीं इस बंसी ने ऐसा कौन सा मोहिनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उसकी तरफ आकर्षित हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। गोपियां कह रही हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि उनका मन उसके प्रेम की डोरी में, यानी बांसुरी के प्रेम की डोरी में बंध गया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण का जो मन है वो उस बंसी के या उस बांसुरी के प्रेम की डोरी में बंध गया है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उधो मुझे ब्रज की याद सता रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं उधो से कि हे उधो मुझे ब्रज की याद सता रही है। बिसरत नाही, बिसरत मतलब भूलना, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पा रहा हूँ। कह रहे मैं तो भूलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। हे उधो मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। श्री कृष्ण कहते हैं कि गोकुल के वन वाटिकाएं, सघन कुंज माने घने कुंजों की छाया, की छाई मतलब छाया, सभी के सुख मुझे सता रहे हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं और घने कुंजों की छाया, सभी के सुख सता रहे हैं। प्रात समय माता जसुमत कर नंद देख सुख पावत। कह रहे हैं श्री कृष्ण कि प्रात समय यानी प्रातः काल में माता यशोदा और नंद जी के दर्शन प्राप्त करके मैं अत्यंत ही सुख पावत माने सुख प्राप्त करता था। प्रातः काल में मैया यशोदा और नंद बाबा जी के दर्शन प्राप्त करके अत्यंत ही सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खवावत। मैया यशोदा माखन रोटी और दही सजा करके मुझे अत्यंत अतिहित माने प्रेम, अत्यंत प्रेम के साथ में खवावत माने खिलाती थी। मैया यशोदा मक्खन रोटी और दही सजा करके मुझे अत्यंत ही प्रेम के साथ में खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं नित्य यानी प्रतिदिन गोपियों और ग्वाल बालों के साथ में खेल करके सब दिन हंसत सिरात, सिरात माने होता है बिता देना, मैं सारा दिन गोपियों और ग्वाल बालों के साथ में हंसते खेलते हुए बिता दिया करता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जनतात। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है, धन धन ब्रजवासी, उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिन सोहित जदतात। जदतात मतलब ब्रज वल्लभ, हित माने प्रेम करते हैं, जिनसे ब्रज वल्लभ भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिनसे ब्रज वल्लभ भगवान श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को औराध है ईस। इंद्री शिथिल भई बिन केसो ज्यों देहि बिन शीस, आशा लाग रहा
रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भय 10-20। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, उद्धव जब वहां पे आए हैं गोकुल में, तो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन है हमारे पास में, 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम सग को राधे ईश। गोपियां कह रही हैं कि हमारे पास में केवल एक ही मन था जो केवल श्री कृष्ण के साथ में मथुरा चला गया है। गयो श्याम संग मतलब श्री कृष्ण के साथ में वो मथुरा चला गया है। हमारे पास केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ में मथुरा चला गया है। को राधे ईश। अब हम किस हृदय से उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें या पूजा करें। को राधे ईश, ईश मतलब भगवान या ईश्वर, और राधे मतलब उपासना करना। अब हम किस हृदय से उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन जीव देहि बिन शीश। गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ज्यों देहि बिन शीश, जैसे बिना सिर का धड़ हो। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण के बिना या उनकी अनुपस्थिति में हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, जैसे बिना सिर का धड़ हो। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरिस। गोपियां कह रही हैं कि आशा लाग रहत मतलब श्री कृष्ण के आने की आशा में हमारे शरीर में, लाग रहत तन श्वासा, तन माने शरीर में, श्वासा माने सांस। श्री कृष्ण के आने की आशा में हमारे शरीर में सांस अटकी हुई है या हमारी सांसें अटकी हुई हैं। जीवन कोटि बरिस, कोटि माने करोड़ों और बरिस माने वर्ष। ऐसी स्थिति में हम करोड़ों वर्ष तक कैसे जीवित रह पाएंगी। श्री कृष्ण के आने की आशा में हमारी ये सांसें अटकी हुई हैं, ऐसी स्थिति में हम करोड़ों वर्ष तक कैसे जी पाएंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव सखा श्याम सुंदर के, सखा माने मित्र, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठ मित्र हो। सकल जोग के ईश, सकल जोग मतलब सारे, जोग माने योगियों के, ईश माने अधिष्ठाता हो या ईश्वर हो, और सारे योगियों के ईश्वर हो या अधिष्ठाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण के अलावा, नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। गोपियां कह रही हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण के अलावा हमारे लिए कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है। और पढ़ें, ऊधो जाए तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ को नहीं पठवे, तुम हो बीच बुलाने। श्याम ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात न कहत ल जाने। ऊधो जाऊं तुम्हि हम जाने। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम सभी जो हैं आपकी चाल को जान गई हैं, अच्छी तरह से समझ गई हैं। श्याम तुम्हि यहाँ को नहीं पठे हो, तुम हो बीच बुलाने। श्री श्याम मतलब श्री कृष्ण ने यहाँ को नहीं पठे हो, तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच बुलाने, आप केवल बीच में ही बुलावा देने के लिए आ गए हो। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात न कहत ल जाने। श्री कृष्ण का गोपियां कह रही हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो। ब्रज नारिन मतलब ब्रज बालाओं से, हे उद्धव आप ब्रज बालाओं से जोग कहत हो मतलब योग साधना की बात करते हो। बात न कहत ल जाने, ऐसी बात करते हुए आपको क्या थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती। हे उद्धव आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हो, ऐसी बात करते हुए क्या आपको थोड़ी सी भी लाज नहीं आती, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने।
क्या उचित कहा है और क्या अनुचित कहा है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पंचाने। गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोग अबला माने स्त्री, हम लोग तो स्त्री हैं, कहाँ दशा दिगंबर, और आप हमें दशा दिगंबर माने योगियों की तरह संदेश दे रहे हैं। हम लोग तो स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह संदेश दे रहे हैं। मस्त करो पहचाने, मस्त मतलब शांत हो जाइए। हे उठो, अब आप थोड़ा शांत हो जाइए और सोचिए। हे उठो, हम स्त्रियां हैं और आप हमें योगियों की तरह संदेश दे रहे हैं, अब थोड़ा सा शांत हो जाइए और सोचिए। साच कहूँ तुमको अपनी सौ बूझत बात निधाने। गोपियाँ कह रही हैं कि साच, साच मतलब सच सच, अच्छा आप सच सच बताइए। आपको सौ सौ माने सौगंध या कसम, आपको हमारी सौगंध है कि बूझत बात निदाने। जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा था, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। जब श्री कृष्ण ने तुमको पठायो मतलब यहाँ भेजा था, तब नहीं कहूँ मुस्काने, तब क्या वे थोड़ा मुस्कुराए भी थे। गोपियाँ कह रही हैं कि अच्छा हे उठो, आप सच सच बताइए। आपको हमारी सौगंध है, हमारी कसम है कि सूर श्याम जब तुम्हें यहाँ पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने, कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए भी थे। चलिए आगे का कल पढ़ाते हैं।